शापित कथाएं। आकाश, सोनू, राहुल और हिमांशु अपने दोस्त की शादी के कार्यक्रम से वापस आ रहे थे। शादी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक गांव में थी। उस गांव से झांसी जाने वाली सड़क टाइगर रिजर्व के बीच से निकलती थी। रात तो क्या, दिन में भी उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम रहता था। रात में तो वो सड़क बिल्कुल सुनसान रहती थी। उस सड़क पर कई हादसे हो चुके थे। रात में बहुत लोगों की जानें जा चुकी थी, इसलिए वो सड़क मौत का रास्ता कहलाती थी। लोगों ने उन्हें बहुत मना किया था कि वो रात को मत जाएं, लेकिन वो नहीं माने। रात में उस सड़क पर दूर दूर तक केवल उनकी ही कार थी और कोई दूसरा वाहन नहीं था। वो 15-20 किलोमीटर चले थे, तभी जंगल में से किसी भयानक जानवर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मना भी किया था कि रात को नहीं जाते हैं, पर इस सोनू को बहुत जल्दी थी। अगर रात में किसी जानवर ने हमारा डिनर कर लिया तो सुबह कौन तेरी दुकान खोलेगा? आकाश ने पूछा। अरे तू भी बहुत डरपोक है, गाड़ी में कोई जानवर कैसे तुझे खाएगा? सोनू ने बोला। खा तो सकता है, पर जानवर नहीं, भूत, जो इस मौत के रास्ते पर रहते हैं, आकाश ने कहा। आदमखोर, भूत, चुड़ैल ये केवल फिल्मों और कहानियों में होते हैं, हिमांशु बोला, जो कि कार को ड्राइव कर रहा था। अरे नहीं, इस सड़क पर भूतों का साम्राज्य है। इस इलाके में कोई रात को निकलता है तो सुबह उसका क्षत विक्षत शव ही मिलता है। शरीर का मांस नोचा हुआ होता है और गर्दन पर दांतों के निशान होते हैं, आकाश ने कहा। बस कर, एक तो आज अमावस की रात है, ऊपर से तू भूत प्रेतों की कहानी सुना रहा है। अमावस की रात में भूतों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। तभी जोर से बिजली चमकी, सोनू की हल्की सी चीख निकल गई। तभी हिमांशु ने जोर से ब्रेक लगाई। पिछली सीट पर बैठे सोनू और राहुल अगली सीट से टकराए। क्या हुआ? लगता है शायद कोई जंगली जानवर तेजी से सड़क पार करके गया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आकाश ने कहा, जो ड्राइवर के साथ ही बैठा था। लगता है तू झपकी ले रहा होगा गाड़ी को आगे चलाते चलाते। चारों की आंखें बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी, पर किसी को कुछ दिखाई ना दिया। थोड़ी दूर चले कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। क्या हुआ? पता नहीं क्या बात है, उतर कर देखता हूँ। तब राहुल ने बोला, ठीक है, तू गाड़ी चेक कर, मैं तब तक पेशाब करके आता हूँ। राहुल सड़क से उतरकर जंगल में झाड़ियों की तरफ चला गया। तभी एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। हिमांशु, जो बोनट खोलकर खड़ा था, गाड़ी में आकर बैठ गया। तीनों जने गाड़ी में बैठकर राहुल का इंतजार करने लगे। 4-5 मिनट बीत गए थे और राहुल वापस नहीं आया था। आकाश ने कार का दरवाजा खोल के आवाज लगाई, राहुल, राहुल। उधर से कोई जवाब नहीं आया। आकाश बोला, अरे राहुल, कितनी देर लगाएगा? जल्दी कर, जंगल में बहुत से जानवरों ने अभी डिनर नहीं किया है। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। हिमांशु बोला, अरे आकाश, उतर कर देख, राहुल इतनी देर क्यों लगा रहा है? फिर आकाश ने कहा, नीचे उतरा तो भीग जाऊंगा, 2-5 मिनट और देखते हैं। उसने फिर से जोर से आवाज लगाई, राहुल, अरे ओ राहुल। 15 मिनट हो गए थे, पर राहुल अभी तक वापस नहीं आया था। आकाश और सोनू गाड़ी से नीचे उतरे और जंगल में झाड़ियों की तरफ चल दिए। हिमांशु गाड़ी में ही बैठा था। सोनू और आकाश आगे बढ़े। अंधेरे में घूर घूर कर राहुल को ढूंढ रहे थे, पर वहाँ कोई नहीं था। सोनू ने आवाज़ लगाई, राहुल, अरे ओ राहुल, पर कोई उत्तर नहीं आया। दोनों के कपड़े बुरी तरह भीग चुके थे। आकाश और सोनू आगे बढ़े। उन्हें थोड़ी दूर झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो आगे बढ़े, तभी उन्हें राहुल की दर्दनाक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे किसी का कोई अंग काटा जाए तो वो चीखता है। दोनों तेजी से आवाज़ की ओर भागे। भागते हुए सोनू का पैर किसी चीज़ में उलझा और वो नीचे गिर गया। आकाश ने पलट कर देखा तो सोनू गिरा हुआ था। उसने सोनू को उठाया तो उसने देखा कि सोनू के पैर में मोच आ गई थी। सोनू बोला, आकाश, मैं चल नहीं पाऊंगा, तू आगे जा और राहुल की मदद कर। शायद कोई जंगली जानवर उधर है, वापसी में मुझे ले लेना।
ठीक है, तुम यहीं पत्थर पर बैठो, मैं अभी राहुल को लेकर आता हूँ, आकाश ने कहा। आकाश जंगल में आगे बढ़ गया था। अंधेरे और बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश बार बार राहुल को आवाज़ दे रहा था पर कोई उत्तर नहीं मिला। आकाश अब किसी अनहोनी की आशंका से डर गया। उसने पास ही पड़ी एक सूखी मोटी डंडी उठाई और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा। उधर हिमांशु कार में बैठा बैठा परेशान हो रहा था। लगता है ये तीनों मिलकर मुझे डरा रहे हैं। तभी उसे राहुल की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो बुरी तरह घबरा गया था। हिमांशु ने गाड़ी की डिग्गी से हॉकी निकाली। अभी वो सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुसा ही था कि उसे सोनू की चीख सुनाई दी। हिमांशु तेजी से जंगल में भागा। आकाश को बहुत देर हो गई थी और सोनू के पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी नजर आई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर से सोनू चीख पड़ा, सोनू मैं हूँ। सोनू ने मुड़कर देखा। हिमांशु को देखकर उसने राहत की सांस ली और उसे पूरी बात बताई। हिमांशु बोला, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। हिमांशु हॉकी लेकर साए वाली दिशा में चल दिया। आकाश अंधेरे में राहुल को आवाज़ देता हुआ जंगल में बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसे अपने ऊपर की तरफ कुछ हलचल सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर देखा तो पेड़ से उसके ऊपर कुछ आकर गिरा। वो उसके नीचे दब गया। उसने ताकत लगाकर उसे अपने ऊपर से हटाया तो ये राहुल का मृत शरीर था। राहुल की आंखें खुली हुई थी और फैली हुई आंखें कटोरियों से बाहर निकल चुकी थी। उसका एक हाथ कटा हुआ था। शरीर से जगह जगह से मांस गायब था, जैसे किसी ने नोच कर खा लिया हो। आकाश हड़बड़ा गया। अंधेरे में ऊपर की ओर देखा। वो एक विशाल पीपल का पेड़ था। आकाश घबरा कर बुरी तरह वहां से भागा। उसे नहीं पता था कि वो जंगल के अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर। हिमांशु जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। हिमांशु को जंगल में बूढ़े को देखकर हैरानी हुई। उसने उसे आवाज़ दी, बाबा। वो बूढ़ा चलता रहा। फिर उसने आवाज़ दी, अरे बाबा। हिमांशु ने दौड़कर पीछे से बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और बूढ़ा पलटा। हिमांशु चीख के नीचे गिर गया। बूढ़े के चेहरे पर केवल 2 गोल आंखें थी। उसकी नाक, पलकें, भौहें, मुंह, होंठ कुछ नहीं था। चेहरे पर केवल 2 गोल आंखें थी। इतने डरावने चेहरे को देखकर हिमांशु की सांसें रुकने लगी थी। हिमांशु को देखकर बूढ़े की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर हिमांशु की गर्दन पर रखा और एक झटके में गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बेचारा हिमांशु चीख भी नहीं सका। हॉकी उसके शरीर के पास पड़ी थी। आकाश को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। आकाश को उम्मीद की किरण नजर आई। वो झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। आकाश चारपाई पर बैठकर अपनी सांसें व्यवस्थित करने लगा। शायद कोई दिन में यहाँ रहता होगा, उसने सोचा। बार बार उसकी आंखों के आगे राहुल की भयानक लाश की तस्वीर आ रही थी। अब वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला पर वो तो बारिश में भीगकर खराब हो चुका था। अब क्या करूं? वो सोच रहा था। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। एक सफ़ेद कपड़े वाला बूढ़ा अंदर आया, जिसके कंधे पर एक आदमी था, जिसका हाथ बूढ़े के चेहरे के आगे रहा था, जिसकी वजह से उसे केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। बूढ़े ने कंधे वाले आदमी को जमीन पर पटका। आकाश ने देखा कि वो खाली धड़ था, गर्दन नहीं थी। आकाश ने धड़ को पहचान लिया। बहुत देर हो गई थी। बारिश भी हल्की हो रही थी। सोनू सोच रहा था कि क्या करूं। तभी उसे राहुल, आकाश और हिमांशु आते हुए दिखाई दिए। सोनू ने उठने का प्रयास किया पर उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। फिर उन तीनों ने आकर उसे सहारा दिया और उसे सड़क की तरफ लेकर चल दिए। सोनू ने पूछा, क्या हुआ था? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तीनों मशीन की तरह चल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सड़क पर आ गए थे। गाड़ी उनसे दूर थी। तभी अचानक एकाएक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। सोनू की आंखें हैरानी से फट गई क्योंकि गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। सोनू कुछ समझ पाता उससे पहले सोनू गाड़ी के नीचे आ चुका था। उन तीनों की आंखों में शैतानी चमक उभरी। राहुल और आकाश ने सोनू की लाश को गाड़ी के नीचे से निकाला और उठाकर जंगल की ओर चल दिए।
हिमांशु ने गाड़ी तिरछी करके उसे हाईवे के बीच में लगा दिया। अब इस मौत के रास्ते को अपने अगले शिकार का इंतज़ार है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।